कुछ कर लेते हैं छोटा सा, कुछ कोड वोड, ताकि मूड फ्रेश हो जाए थोड़ा सा, और फिर क्लास ओवर करेंगे। एक फंक्शन लिख रहा हूं, देख तो लिया, ये सारा गेट सेट सब है हमारे पास। गेट ऐसे कुछ लिख रहा हूं एक फंक्शन कि हमको मान लो डिजिटल क्लॉक टाइप का चाहिए, कि डिजिटल क्लॉक वाला टाइम डेट रिटर्न करे ऐसे इस फॉर्मेट में। जैसे कि 1 बज रहा है तो ऐसे करके 01, 1 बज के मान लो 9 मिनट 15 सेकंड हुए हैं तो ऐसे आकर के PM ऐसे करके प्रिंट हो जाए, या AM जो भी हो, ऐसा कुछ बनाना है। ठीक, तो करके देखें, कोई एक हैंड रेस करेगा, अगर करने का मूड हो तो ही करेंगे। ठीक है, अच्छा 2 ही लोगों का मूड है, बाकी 2 लोगों का मूड नहीं है करने का। चलो ठीक है, एक कोई बचा रह गया जिसका मूड नहीं है अभी भी। चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि कैसे निकालेंगे ये डिजिटल टाइम हम। करंट टाइम फेच करना भी, ये बेहतरीन एकदम। और ये क्वेश्चन आ गया हमारे पास कि करंट टाइम भी फेच करना है, तो एक काम करते हैं, गेट डिजिटल टाइम है, या करंट टाइम के लिए ही बना लेते हैं। ठीक, और यहीं पे लिख देता हूं नीचे कंसोल डॉट लॉग गेट डिजिटल टाइम। ये फंक्शन जब भी कॉल होगा तो यहाँ पर जो भी करंट का डेट टाइम, मतलब करंट का डिजिटल टाइम होगा, वो प्रिंट हो जाना चाहिए है। ठीक, तो मैं स्टेप बाय स्टेप चलने वाला हूँ। स्टेप बाय स्टेप चलने वाला हूँ का क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि सबसे पहले तो मैं निकाल लेता हूं, मान लो डेट ही निकाल लेता हूं, डेट, और मैं यहीं पर इसको कंसोल डॉट लॉग कर दे रहा हूं और देखता हूं कि क्या प्रिंट हो रहा है। स्टेप बाय स्टेप आराम से करेंगे और कंप्लीट कर लेंगे इसको। ठीक, देखते हैं क्या प्रिंट हो रहा है। ये देखो यहाँ पर आज की डेट और आज का ही टाइम भी आ रहा है, एकदम करंट का टाइम है। अब मसला ये है कि समझना, वो अपने नोड सर्वर का टाइम उठाएगा हमेशा, कभी तुम्हारे सिस्टम का टाइम उठा करके तुमको देने नहीं आएगा। ठीक, चलिए चलते हैं। अब क्या है कि इसमें से हमें क्या क्या निकालना है? हमको इसमें से आवर निकालना है, मिनट निकालना है और सेकंड निकालना है। तो मैंने कहा ठीक है, लेट आवर इज इक्वल टू dt डॉट गेट आवर्स, लेट minutes is equal to dt dot get minutes, let second is equal to dt dot get seconds। निकाल लिया तीनों चीजें, और तीनों चीजें मैं यहाँ नीचे प्रिंट करके देखने वाला हूं कि क्या हमारी स्टेप आगे बढ़ी कुछ या नहीं बढ़ी। मिनट्स प्रिंट कर दे रहा हूं और उसके बाद सेकंड प्रिंट कर दे रहा है। चला करके देखते हैं। हमेशा स्टेप बाय स्टेप काम करो, कभी भागने की जरूरत नहीं है। ये कह रहा भैया 12:39 हो रहा है, ये जो सर्वर चल रहा है उस पर। ठीक, इसलिए ये बार बार ये वाली बात बोल रहा हूँ कि अगर अभी यही मैं ऑनलाइन चला दूं नोट का सर्वर किसी और साइट पर, मान लो यूएस के सर्वर पर चला दो या कहीं और चला दो, तो क्या ऐसे ही रिजल्ट देगा? नहीं, तुम अपने सिस्टम का टाइम नहीं दे रहा है, जो नोड का सर्वर चल रहा है जहां पर, उस जगह का टाइम दे रहा है। अब क्या, तो ये तीनों टाइम मिल गया। तुमने कहा बेहतरीन सर, इन तीनों को उठा के कॉन्कैटिनेट कर दीजिए और रिटर्न कर दीजिए। रिटर्न, अब तो एकदम हम लोग जानकार आदमी हो ही गए हैं, हमें पता ही है कि हमें क्या करना है। आप ये पूरा ऐसे ही कॉपी करिए, यहाँ लिखिए, इसके बीच में लगाइए प्लस, यहाँ लगाइए ऐसे कोलन, यहाँ पर इसको यहाँ वापस से लगाइए प्लस, और यही वाला प्लस कोलन प्लस यहाँ से कॉपी करिए और इसके पड़ोस में यहाँ पे पेस्ट करिए, ये रिटर्न कर दीजिए।
और ये चलाया, बेहतरीन डिजिटल क्लॉक बन गई आपकी। ये हटा दीजिए यहां से, बेहतरीन एकदम 12:40 इतनी खूबसूरत डिजिटल क्लॉक बन गई। ठीक, बनी या नहीं बनी? कोई हैंड रेस करेगा बन गई तो? हाँ, लेकिन यहीं पे थोड़ी देर के बाद जब मैं इसको चलाता रहा, हुआ क्या कि ये जो गेट मिनट था, मैं इसको थोड़ा सा छेड़ दे रहा हूं। मैं dt डॉट सेट मिनट ये मान लेता हूं कि ये 2 मिनट हो गया। अभी तो ये डबल डिजिट है, 2 मिनट हो गया, और मैंने अपनी क्लॉक वापस से चलाया। अब मुझे एक कमी दिखी। कमी क्या दिखी? सिंगल डिजिट की। कमी क्या दिखी? सिंगल डिजिट की। अगर ये 2 मिनट हो गया तो इसको ऐसे नहीं आना चाहिए था, इसको अभी भी डबल डिजिट में आना चाहिए था। एक गलती मैंने पकड़ ली। जो मिनट के साथ हुई है यही सेकंड के साथ भी हो सकती है, और यही आवर के साथ भी हो सकती है। चलिए, एक बात तो हम ये वाली जान ही गए कि ऐसा भी हो सकता है। हमने कहा चलो देखते हैं इसके लिए क्या कर सकते हैं। अभी ये लाइन लिखी रहने दे रहा हूं, बाद में हटा दूंगा। अभी इसके लिए अब क्या करना है कि ये जो मिनट सेकंड आवर ये जो मुझे मिल रहा है, पहले मिनट सेकंड से शुरू करते हैं। यहाँ मुझे ये चेक करना है कि ये जो मिनट्स है मेरे, क्या ये लेस देन 10 है? अगर ये लेस देन 10 है तो अब ये जो नीचे कॉन्कैटिनेट कर रहा हूं, यहाँ पे मैं थोड़ी सी मेहनत करूंगा, इसको ऐसे लिख ले रहा हूं। ठीक, कि अगर ये मिनट लेस देन 10 है तो क्या रिटर्न करेगा? टर्नरी ऑपरेटर हम पढ़ कर के आए हैं, हमने कहा तो क्या करना है, तो आपको एक कोलन और जीरो, और इसमें जो है ये मिनट्स जो है आपके, इसको कॉन्कैटिनेट कर दीजिए। अब आप टर्नरी ऑपरेटर पढ़ चुके हैं तो अब आप इस लाइन को समझ रहे होंगे कि ये क्या करेगा। ये कोलन के साथ ये अब यहां से ये कोलन हटा दूंगा मैं, यहां इसकी जरूरत नहीं रह जाएगी। ये कोलन के साथ, ये इस कोलन के साथ ये मिनट्स को जोड़ देगा, तो ये 0 जोड़ देगा तो ये कितना हो जाता? 02 हो जाता, अगर 10 से छोटा है। और अगर 10 से बड़ा है तो हमें कुछ भी नहीं करना, तो जो भी मिनट है हम उसको रिटर्न कर देंगे। बेहतरीन। ठीक, हमने कहा चलो करके देखते हैं। और ये जो एम्प्टी आ रहा था मेरे पास, अब यहाँ कोलन की जरूरत तो रह नहीं गई, हमने कहा डायरेक्ट इसी को कॉन्कैटिनेट कर दो। बेहतरीन। अब अगर 2 आएगा तो उसको 02 कर देगा, और अगर मैं इसको हटा दूं यहाँ, ठीक है, ये हटा दिया यहां से हमने। अब चला करके वापस से देख लेते हैं क्या सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। यहाँ कुछ दिक्कत हो गई। दिक्कत क्या हुई इसको? दिक्कत ये हुई इसको कि ठीक है, दिक्कत कुछ भी नहीं हुई। जैसे ये कोलन जो ये वो कर रहे थे हम, वो यहाँ पर भी लगाना पड़ेगा ना हमको, इसके आगे भी। अगर हम यहाँ पे ये कोलन और प्लस कर दें तो अब फॉर्मेट हमारा सही हो जाएगा। ठीक, जब ये कोलन यहाँ से हटा दिया है हमने, तो यहाँ तो हम कोलन इसमें कॉन्कैटिनेट कर रहे थे, यहाँ पे करना भूल गए थे, हमने ये कोलन भी इसमें कॉन्कैटिनेट कर दिया है। ठीक, तो अभी ये दोनों के लिए सही चल रहा। सेम काम हमको सेकंड के लिए भी कर देना चाहिए। हमने कहा ठीक है जी, सेकंड्स के लिए भी सेम काम कर दे रहे हैं। यहाँ पे सेकंड लिख दे रहा हूं, और इस सेकंड को उठा करके यहाँ पे पास कर दे रहा हूं, ये सब हटा रहा हूं। ठीक, चला करके देख लेते हैं। बेहतरीन। ठीक, अब अगर आप चाहें कि चेक करना है, हमने कहा ठीक, चेक कर लो। dt डॉट सेट सेकेंड्स, 3 सेकंड पास कर दे रहा हूं इसमें चेक करने के लिए अपने, तो 03 आ रहा है, यानी कि ये वाला काम तो हमारा हो गया है। अब बचा आवर्स वाला काम। ठीक, तो ऐसे ही जैसे ये सारी चीजें कर रहा हूं, ऐसे ही मैं यहाँ नीचे अगर आवर के लिए कर दूं तो मेरा काम हो जाएगा। ठीक, इसको HR कर दे रहा हूं।
और ये यहाँ उठाया, कॉपी करा। अब आर के आगे आपको पता होगा कि ये कोलन तो लगाना नहीं होगा मुझे, तो ये कोलन हटा दे रहा हूं यहाँ से, है ना। ये कोलन मैंने हटा दिया और यहाँ पे उठा करके आर लिख दिया। ठीक, 12-16 समझ जाइए। अगर सेट आवर करके भी दिखा देता हूँ आपको, आपके तसल्ली के लिए, कि आपको यकीन हो जाए कि नहीं ऐसा हो सकता है। सेट आवर्स में गया और यहाँ पे 2 दे दिया। अब चलाया तो देख रहे होंगे 0 to 46:58। बेहतरीन। अब बेहतरीन क्लॉक बनी हमारी। तो कितने लोगों को लगता है कि अब बेहतरीन क्लॉक बन गई है? हैंड रेस करना जरा एक बार। तो बेहतरीन बेहतरीन, 2 लोगों को लगता है, अभी आकर्ष और एक और किसी को नहीं लगता है ऐसा। ठीक है भाई, कोई बात नहीं। चलिए आते हैं, अब देखते हैं कि और इसमें क्या अपडेट कर सकते हैं। और क्या अपडेट कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें और गलतियां सोचने की जरूरत है। गलती ये है कि जो टाइम आ रहा है 2 बज के या 2:46:58, ये AM है या PM है, ये बात हमें नहीं पता है। ये AM है या PM है, ये बात मुझे नहीं पता है। तो मैंने कहा यार ये भी तो डिसाइड करना पड़ेगा। तो मैंने कहा ठीक है साहब, चलो देखते हैं कि कैसे पता चलेगा कि AM है या PM है। ठीक, तो अब मैंने कहा ठीक है, लाओ कोशिश करते हैं। मैंने कहा DT डॉट सेट आवर्स 23, क्या कुछ काम करेगा क्या ये? यानी कि अगर 23 बज रहा होगा तो समझ गए होंगे 24 आवर क्लॉक चलेगी, 24 आवर क्लॉक चलेगी। इस 24 आवर क्लॉक से बचना भी तो पड़ेगा। डिजिटल टाइम 12 आवर क्लॉक में चाहिए मुझे, 24 आवर क्लॉक में नहीं चाहिए, पहली बात। ठीक, फिर तो जरूरत ही नहीं रह जाएगी इसकी। और AM या PM लगाना है। मैंने कहा अब ठीक है, ये AM रहेगा या PM रहेगा, ये भी डिसाइड कर लेते हैं। एक तो ये जो इतना मैं लिख रहा था, मैं इसको थोड़ा सा छोटा करने जा रहा हूं। लेट टाइम, और यहां पे मैं टाइम ऐसे लिखूंगा, टाइम प्लस, ये सारे ऑपरेटर हम पढ़ चुके हैं। आ तो जाना चाहिए इसको। क्या कह रहा है? एक्सपेक्टेड कॉमा डॉट टीएस, एक्सपेक्टेड कॉमा एक्सपेक्टेड, ठीक है ना। टाइम प्लस लिख दो तो चलेगा, टाइम प्लस लिख दूं तो चलेगा। चला करके देखते हैं पहले इतना चल रहा है कि नहीं चल रहा है। नहीं चल रहा है, कहाँ गलती की हमने? लेट टाइम इज इक्वल टू इतना। ओके, गलती क्या हो रही थी? बार बार ये हमने बार बार ये जो डिक्लेरेशन कर रखा है ये हटाना भूल गया था मैं। भाई टाइम एक बार ही डिक्लेयर होगा, बार बार डिक्लेयर नहीं होगा सेम नाम से वेरिएबल। ठीक, पहली गलती। अब और देखते क्या क्या गलती की। रिटर्न जो कर रहे हो ये बना नहीं है। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, ये हटा दिया मैंने, जो कुछ रिटर्न कर रहा था उसकी जगह अब टाइम रिटर्न करूंगा। चलो और देखता हूँ क्या मिस कर रहे हैं। बेहतरीन एकदम। सबके आगे प्लस लगा लेता हूँ। ठीक, वो वेरिएबल डिक्लेरेशन में गलती कर रहे थे, बार बार डिक्लेयर कर रहे थे वेरिएबल, उसकी वजह से हम गलत करते चलेगा। ठीक, आइए अब देखते हैं। तो अब ये हमारे लिए क्लॉक तो बन गई है एकदम प्रॉपरली जैसे चल रही थी। अब हमें ये आवर वाला हैंडल करना है। ठीक, तो आइए देखते हैं कि आवर वाला कैसे हैंडल होगा। अब हमने कहा कि भैया अगर लेट आर इज इक्वल टू, मैं इसको 12 लगा दे रहा हूं, समझ जाएगा 12 आवर में। अब अगर जो ये आवर्स है, अगर ये 12 से बड़ा है, अगर ये 12 से बड़ा है तो आवर्स में से 12 घटा दो, और नहीं तो जितना है उतना ही लौटा दो।
ठीक, तो मैंने वापस से एक टर्नरी ऑपरेटर लगाया। बेहतरीन, टर्नरी ऑपरेटर पढ़ चुके हैं, अगर आप भूल गए तो आपकी जिम्मेदारी है पढ़ना। मैंने कहा अगर आर्स जो है 12 से बड़ा है, तो 12 से बड़ा जैसे 1 हो गया, उसमें से यानी 13 हुआ, 13 माइनस 12 1, जैसे 14 हो गया, 14 माइनस 12 2, 15 हो गया, 15 माइनस 12 3, यानी कि हमें वो नंबर मिल जाएगा जो आर की जगह पर हमें चाहिए होगा इस आवर 12 में। ठीक, पहली बात, कोई दिक्कत नहीं, एकदम बेहतरीन। अब ये R12 को मैं यहाँ पास कर दूंगा कि अगर 10 से छोटा हो तो क्या करना है, अब 10 से बड़ा हो तो क्या करना है। चलाया, तो अब दिख रहा होगा ये 23 की जगह 11 मिल गया, रात का 11 PM। ठीक, बट अभी हमने AM और PM हैंडल नहीं करा है, AM और PM हैंडल नहीं करा है। ठीक, अब यहाँ पर मैं एक और लाइन लिखूंगा, टाइम प्लस इज इक्वल टू, ये जो आर्स है, ये जो आर्स है, अगर ये 12 से बड़ा है तो, और नहीं तो, ये दो केस बन गए हमारे पास। अगर ये 12 से बड़ा है, 12 से बड़ा है तो हो जाएगा PM, PM। और अगर 12 से छोटा है तो क्या आएगा, AM। देखते हैं कुछ चला, बेहतरीन, 11 52 50 PM। ठीक, और ये मैं यहाँ से 23 हटा देता हूँ, इसको 3 कर देता हूँ, 3 मतलब रात का 3 PM, रात का 3 यानी AM, तो 3:53 AM। बेहतरीन, एकदम क्लियर, अच्छी सी क्लॉक है। अब तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को, या किसी को अभी भी कोई दिक्कत है, किसी को सोचिएगा आपको है या नहीं। मुझे एक दिक्कत है कि अगर रात में 24 बज गया और यहाँ 0 आ गया तो क्या होगा, तो 0 0 आएगा, और 12 आवर क्लॉक में 0 0 नहीं होता है। उस टाइम पे मुझे इसको हैंडल करना पड़ेगा और मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा। अब आपकी मर्जी है कि आप हर बार टर्नरी यूज कर रहे हैं या नहीं यूज कर रहे हैं। मैंने कहा अगर आर्स इज इक्वल टू 0 0 है, अगर ये 0 0 है तो आवर इज इक्वल टू आप 12 कर दीजिए। हाँ, तो मैं यहाँ पे ये 0 0 वाले केस को हैंडल करना चाह रहा था। मैंने कहा अगर r इज इक्वल टू 0 0 हो तो इनको क्या करो, 12 कर दो। मैंने कहा ये चला करके देखता हूँ क्या करा इसने, इसने इसको 12 कर दिया। अब ये 0 0 2 लिख दिया, एक भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, 0 तो 0 ही होता है। ठीक, तो इसने 12 कर दिया। आई थिंक अब मेरे हिसाब से एक अच्छी क्लॉक हमने एक डिजिटल क्लॉक बना ली है। ठीक, बेहतरीन प्रिंट भी कर रही है। अब इसके साथ मैं और भी कुछ दिखाना चाहता हूं आपको। अगर आप ऐसे प्रिंट नहीं करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, अगर ऐसे प्रिंट नहीं करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर एक ब्रैकेट लगाना है, यहाँ पर एक ब्रैकेट लगाना और उसके बाद 2 ब्रैकेट लगाने हैं। और जो ये रिटर्न कर रहे थे, ये रिटर्न करने की जगह पर यहाँ लिखना है कंसोल डॉट लॉग और ये टाइम प्रिंट कर देना है। और अब जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको दिख रहा होगा हम बाहर से कहीं से इस फंक्शन को कॉल नहीं कर रहे हैं, ये सेल्फ एग्जीक्यूटेबल फंक्शन है, ये खुद को खुद एग्जीक्यूट कर रहा है। जैसे ही इसके बाहर से आप इसको कॉल करते हैं, ये फंक्शन अपने आप को खुद एग्जीक्यूट कर लेता है। ये एक कॉन्सेप्ट है, फंक्शन हम पढ़ चुके हैं, जो छोटी छोटी सी चीजें हैं वो सामने आएंगी और हम देखते जाएंगे। ठीक, तो ये आज के लिए काफी था।